1990 के बाद से पिछले 30 सालों में नेपाल के किसी भी प्रधानमंत्री ने पूरे 5 साल का कार्यकाल नहीं दिया है। देश ने शासन को 25 बार बदलते हुए देखा है, क्योंकि 14 प्रधानमंत्रियों में से कोई भी पूरे कार्यकाल के लिए रुका ही नहीं। वर्तमान शासन व्यवस्था भी अलग नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद को भंग कर दिया था, जिससे सरकार और विपक्षी नेताओं के अंदर उनके विरोधियों ने एक तरफा और असंवैधानिक माना। अब नेपाल में चीन की रणनीति को धराशायी करने के बाद वहां के रणनीतिक घटनाक्रमों पर भारत की पैनी नजर है, क्योंकि भारत की पहली कोशिश वहां चुनाव करवाने की है। भारत को उम्मीद है कि चुनाव के बाद नेपाल और भारत के रिश्ते फिर से पटरी पर आ जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। भारत को 4 महीने पहले ही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की उम्मीद थी। हालांकि चीन के खुले हस्तक्षेप के बाद ओली का कार्यकाल लंबा खिंच गया। अब पार्टी में फूट के बाद जिन परिस्थितियों में मध्यावधि चुनाव होने हैं, उसमें पीएम के रूप में ओली की वापसी की संभावना ना के बराबर है। इसकी संभावना ज्यादा है कि देश के वामपंथी दल सीपीएन और सीपीएन माओवादी अलग रास्ता अपना ले। भारत खास तौर पर चीन की भावी भूमिका को लेकर आशंकित है। इस मामले में पटखनी खाने के बाद चीन ओली को फिर से पार्टी में स्थापित करना चाहेगा, लेकिन भारत से तकरार के बाद नेपाल में चीन की राजदूत ने कई मौकों पर ओली की रक्षा की थी। भारत को लगता है कि ओली को पार्टी में स्थापित करने के लिए चीन फिर से अपनी सारी ताकत झोंकेगा। हालांकि पार्टी में अलग थलग पड़े ओली का बचाव अब चीन के लिए मुश्किल होगा। दरअसल ओली के कार्यकाल में भारत नेपाल के रिश्तों में अभूतपूर्व कड़वाहट आई। ओली ने उस समय भारत के साथ विवाद खड़ा किया जब भारत पूर्वी लद्दाख से जुड़े एलएसी पर चीन से कूटनीतिक जंग लड़ रहा था। उस दौरान ओली ने जानबूझकर सीमा सहित कई तरह के विवाद खड़े किए। भारत को लगता है कि चुनाव के बाद चाहे जिसकी सरकार बने, मगर दोनों देशों के संबंधों में ऐसी कड़वाहट की वापसी नहीं होगी। दरअसल नेपाल के संविधान में संसद को भंग करने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में ओली सरकार के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की मुहर पर विवाद है। कई दलों ने इस मामले को अदालत में चुनौती भी दी है। जाहिर तौर पर मध्यावधि चुनाव से पहले प्रतिनिधि सभा भंग करने के मामले में न्यायिक स्तर पर सियासी लड़ाई के आसार बन रहे हैं। चीन को पटकनी देने के बाद नेपाल पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है और भारत का तय समय पर नेपाल में चुनाव पहला लक्ष्य है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।